दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरएनए को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने सेल वगैरह के जो बाकी ऑर्गेनिल्स वगैरह थे उसमें डीएनए तक हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग आरएनए से शुरू करेंगे। तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, आपने डीएनए देखा था जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो डबल स्ट्रैंड होता है ये। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड का भी बना रहता है। ठीक है, और मेड ऑफ ये जो इसका किस किस चीज़ों से बना रहता है, फॉस्फेट, राइबोज, शुगर और नाइट्रोजन बेस रहता है। ठीक है, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसाइन। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और सीटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। सीटोप्लाज्म क्या था, जिसमें प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस न्यूक्लोप्लाज्म था। ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। तो आरएनए का पाने का जगह कहाँ पे है, न्यूक्लियस है और सीटोप्लाज्म है। ठीक है, और आपका डीएनए कहाँ पाया जा रहा था, डीएनए आपका इधर न्यूक्लियस में पाया जा रहा था और दूसरा माइक्रोकांड्रिया में भी पाया जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीन तरह के जिसमें यहाँ पे डीएनए होते हैं। ठीक है, एक होता है मैसेंजर डीएनए, एमआरएनए बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये मैसेज लाता है डीएनए से। ठीक है, इट ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तक लाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म तक कोडेड फॉर्म में लाता है। तो डीएनए आपको जैसे भी पता है कि आपको न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है, जैसे ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, तो वहां पे ये लाता है। ठीक है, फिर होता है राइबोसोमल आरएनए, होता है आरएनए बोलते हैं उसको, आरएनए बोलते हैं उसको। और ये जो है ये राइबोसोम में होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, मतलब सॉरी, राइबोसोम में तो क्या होता है, राइबोसोम में तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, उसकी साइड पे ये मत मौजूद होता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और तीसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और ये जो है अमीनो एसिड, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर ऑफ, और इसको राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड का ये कैरियर है, अमीनो एसिड का, और ये उसको राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब फंक्शन क्या है आरएनए का, आप देख रहे हैं राइबोसोम में क्या फंक्शन होता है, तो आरएनए में का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ठीक है, अब आरएनए और डीएनए में फर्क देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है शुगर जो है डीऑक्सी राइबोस होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस, तो इसमें जो है राइबोस टाइप होता है शुगर। ठीक है, और इसमें देखेंगे, आप देखेंगे कंटेंट्स जो इसका बेस है वो एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसाइन है और गुआनाइन है। ठीक है, और इसमें देखेंगे थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, बाकी सेम रहता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसाइन सेम रहता है। तो ए के साथ टी और सी के साथ जी, मान लीजिए है ऐसे, तो आप देखेंगे कि ए के साथ टी की जगह यहाँ पे यू आ जाता है। ठीक है, यूरेसिल आ जाता है। ये आपका फर्क हो गया। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये हमने बताया था। डबल स्टैंडर्ड मतलब है कि ऐसे दो स्ट्रैंड इसमें होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। और ये मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, और कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियस में भी मिलता है और सीटोप्लाज्म में भी मिलता है, साइटोप्लाज्म में भी। ठीक है, अब एक होता है सेल साइकिल। ठीक, तो सेल की चीज़ें हमने सारी लगभग पढ़ ली हैं, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, लिम्फोसिल था, साइटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म था, ये सब सारी चीज़ें हमने पहले की वीडियोज में देख ली। ठीक है, अब एक सेल साइकिल की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, इन विच सेल डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब सेल साइकिल का मतलब है कि डुप्लीकेट करेगा, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल से, और एक नया बनाएगा सिंथेसिस अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से दो सेल बनाएगा, फिर ये यहाँ से दो सेल बनाएगा, ऐसे ही तो सेल का ग्रोथ होता है, और फिर ये कुछ कुछ इसमें डाइड होते रहते हैं। तो ये होता है, तो जो दो सेल बनाता है, एक सेल से मान लीजिए दो सेल बनाया, तो इसी को डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका साइकिल है। ठीक है, तो क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा और जेनेटिक मटेरियल से लेकर के बनाता है। और जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, तो वो होता है मेनली तो डीएनए में होता है और आरएनए में भी होता है। ठीक है, जो वायरस वगैरह होते हैं उसमें आरएनए में होता है, लेकिन मेनली आपको डीएनए में बोलना है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ से दो जेनेटिक मटेरियल में दो डॉटर सेल बना, अब उसके बाद देखेंगे द प्रोसेस इन विच द सेल इंक्रीजेज इन देयर नंबर। अब यहाँ से नंबर जो है ये लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये क्या क्यों जरूरी होता है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए सब होता है। और ये तो है दो तरीके का सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस पहले देख लेते हैं।
तो जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल में होता है, ठीक है। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो आपका सोमेटिक में होता है, और ये जो है ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर में आप देखेंगे ये असेक्सुअल होता है, ठीक है। असेक्सुअल होता है, यूनिसेलुलर है तो बाइसेक्सुअल होने का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन, वन सेल डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल, और यहाँ से नंबर ऑफ क्रोमोजोन इज इक्वल टू द पेरेंट्स। अब यहाँ पे जो है जो क्रोमोजोन होते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, तो इसके जो क्रोमोजोम होते हैं वो सेम ही होते हैं जो डॉटर सेल में जाते हैं, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड अगर माइटोसिस हो जाए तो क्या होगा? ये कॉजेज ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। ये अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल वे में होना चाहिए, ठीक है। अब मियोसिस क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ये रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से होता है, मतलब कोई नई चीज आएगी वहां से फिर बनेगा ये, ठीक है। अगर खुद से बन रहा है तो वहां पे माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है? और दिस टाइप डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। ओवा वगैरह, स्पर्म वगैरह मिल करके जब मियोसिस बनता है, जैसे औरतें जो बच्चा देती हैं तो वो एक तरह से रिप्रोडक्शन सिस्टम का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से अब एक से यहाँ पे 2 बना, फिर एक से यहाँ पे 2 बना, 4 डॉटर सेल जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अगर एक मियोटिक सेल का डिवीजन होता है तो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब हम कुछ सीटोलॉजी से, साइटोलॉजी मतलब वही जो सेल होता है उसका फंक्शन, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें होता है पहला है कि क्रायोनिस, ठीक है, क्रायोनिसिस होता है एक। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रायोनिसिस, ठीक है, क्रायोनिकेसिस, ठीक है, कार्योकिनेसिस। कार्योनिकेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन में। अब साइटोकिनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। डाइप्लॉइड क्या होता है? टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डाइप्लॉइड, ठीक है, और ये सोमेटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। और हैप्लॉइड क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इज कॉल्ड हैप्लॉइड, फाउंड इन गैमेट। गैमेट में जो है सिंगल स्ट्रेन पाया जाता है, जैसे 23 पेयर होता है ना आपका मनुष्य में। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जब मियोसिस में आपका देखेंगे सेल डिवीजन होता है तो टू नॉन सिस्टर्स, जैसे अब यहाँ से बने ये ऐसे, ये दोनों सिस्टर हुए ना, ये इसका डॉटर हुआ तो ये सिस्टर हुआ, अब यहाँ से भी एक बन रहा है, तो अब इनमें जो होगा जेनेटिक ट्रांसफर होगा मटेरियल का, वहां पे आप इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब इनमें तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम साइज ऑफ शेप बियरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग जीन, ठीक है। तो होमोलोगस जैसे मान लीजिए 23 पेयर है, तो ये सब होमोलोगस होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो होमोलोगस इसलिए नहीं, जैसे एक्स एक्स है तो ये होमोलोगस है, हैविंग सेम साइज, जो जेनेटिक मटेरियल जीन को, जेनेटिक मटेरियल नहीं जीन को जो लेके जाता है, ठीक है। अब होता है फिनोटाइप, ठीक है, अब एक टर्म होता है फिनोटाइप। तो द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन डायरेक्टली, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है वो डायरेक्टली अगर आप देख सकते हैं तो उसको आप जो है बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? द मेम्ब्रेन सराउंडेड बाई सराउंडिंग द वैक्यूल, ठीक है, एक वैक्यूल होता है ना जो बीच बीच में एक ऐसे गैप गैप जैसा कुछ होता है, जो प्लांट में बहुत बड़ा होता है और एनिमल में काफी छोटा होता है, तो उसमें जो है आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन जो है वो उसको करती है। अब जैसे ये ऐसे अगर है तो ये मेम्ब्रेन होगा ना यहाँ पे, उसी को टोनोप्लास्ट बोल रहा है। यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिक ट्राइमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमने सेल से रिलेटेड या उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है।
तो जेनेटिक्स ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी को जेनेटिक्स बोलते हैं। जब हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और जॉन मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ये इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया बेस्ड ऑन द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द टू पी प्लांट, मटर के प्लांट पे किया इन्होंने, ठीक है। और देखा कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले सेम फीचर के, ठीक है, जैसे टाल और डार्क कैरेक्टर, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट। और इन्होंने फिर मतलब जैसे क्या मिला, जैसे कुछ लंबे हो गए, कुछ बौने रह गए, इस तरह का उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक देखा, ठीक है। तो लंबाई मतलब सेम है और कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, एक में लंबा हो गया, एक में बौना हो गया। तो उन्होंने जो है अपना वर्क है वो 2-3 और पेयर में कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जैसे में उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, 2 बार 3 बार के, ठीक है। और उन्होंने कंक्लूड किया और उसी को हम लोग मेंडल लॉ बोलते हैं। तो पहला उन्होंने क्या क्या रूल बनाया, लॉ ऑफ पेयर ऑफ यूनिट उन्होंने बोला, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इन्होंने बताया कि जब दो डिसिमिलर यूनिट फैक्टर जब प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल में, तो एक ही जो है वो एक्सप्रेस हो पाता है। जैसे मान लीजिए एक मटर है, बौना है, और एक मटर लंबा है, तो ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो आप देखेंगे इधर बौना होगा या तो लंबा होगा, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टर वही बोल रहा है कि जब अलग अलग होते हैं तो एक ही जो है एक्सप्रेस हो पाता है, ऑन दैट एक्सप्रेस इट सेल्फ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, ठीक है। तो वहां पे वो डोमिनेट कर रहा है कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए गोरे और सांवले लोग हैं, ठीक है, दोनों का तो अगर गोरा होगा तो गोरा डोमिनेट करेगा और काला होगा तो काला डोमिनेट करेगा। तो वही है बोला जा रहा है, ठीक है। विच अदर फेल्स टू एक्सप्रेस इज रेसेसिव यूनिट फैक्टर, ठीक है। टालनेस इज डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ। अब यहाँ पे देखिए वही चीज बोल रहा है कि जो लंबाई है वो डॉर्फनेस पे वो भारी पड़ गई, ठीक है। तो दूसरा क्या है, तो ये लॉ ऑफ पेयर यूनिट हो गया। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब उसी की बात कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली सो डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, इन F1 जनरेशन, ठीक है। वही डोमिनेंट कैरेक्टर ही केवल जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, तो F2 जनरेशन में बोथ कैरेक्टर जो है, तो पहले जनरेशन में तो एक ही जाएगा, लेकिन जो उसके बाद दूसरा जनरेशन है उसमें जो है दोनों कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन का लॉ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं इन्होंने, ड्यूरिंग हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 2 और 3 पेयर कैरेक्टरिस्टिक आर टेकन, ठीक है। तो ये तीनों इन्होंने लिया। अब इसमें देखा गया कि सेग्रेट सेपरेटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द एफ। अब यहाँ पे F2 जनरेशन से अलग एक अलग कैरेक्टरिस्टिक निकल जाता है, मतलब यहाँ से करके फिर आप मिक्स कुछ देखने को मिल जाता है। तो इतनी तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटी होती हैं, उनका ही कहने का मतलब, ठीक है, जब इन्होंने ट्रांसफर कराया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप देखेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म है, तो ये लॉ वगैरह पूछ सकता है कि क्या होता है, क्या डोमिनेंस होता है, असॉर्टमेंट क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे लिंकेज की बात कर लेते हैं। लिंकेज का क्या मतलब होता है, एक मिनट। तो अब हम लोग लिंकेज वगैरह का देखेंगे, इससे रिलेटेड टर्म देखेंगे जितने। तो इसमें एक शब्द आता है कि लिंकेज, तो ये जो है एक्सेप्शन है मेंडल लॉ का, ठीक है। जब दो तरह के डिफरेंट जीन जो है प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोजोम में, तो उसका जो इफेक्ट क्या होता है, टुगेदर इंस्टीड ऑफ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो वो दोनों का मिक्स जो है गुण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे डॉर्फ मान लीजिए है और लंबाई है, तो दोनों का मिक्स बीच में एक मध्यम हाइट का आदमी मिलेगा, इस टाइप का। तो उसको लिंकेजेस यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज लिंकेज, ठीक है। अब दोनों का मिक्स, जैसे काला है और गोरा है, तो बीच में जो है सांवला टाइप का एक आदमी आएगा, ठीक है। इसको किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इसको इस टर्म को कॉइन मॉर्गन ने किया था। म्यूटेशन एक चीज होती है, सडन चेंज होता है जब जीन में उसको, और वो जो है विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। इसको म्यूटेशन बोला जाता है। और इसको किसने दिया था, ह्यूगो डू वेरीज ने, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। तो लिंकेज जो है इसका एक्सेप्शन है, म्यूटेशन की थ्योरी ने दी थी। और एक चीज होता है वेरिएशन, ठीक है। तो व्हेन द कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जब कोई चेंज होता है, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है, तो वो फिर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑफ ऑफस्प्रिंग टेक प्लेस, ठीक है। और वो जो है डिफरेंट होता है, मतलब माता पिता से थोड़ा देखेंगे कुछ डिफरेंट आ जाता है, उसको वेरिएशन बोला जाता है।
तो कहने का मतलब ये कि माता पिता से डिफरेंट अगर कोई गुण अगर उसके अंदर आ जाए तो उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोजोमल एबेरेशन, ठीक है। क्रोमोजोमल एबेरेशन क्या होता है? एनी चेंज इन क्रोमोजोनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोनल एबेरेशन, ठीक है। क्रोमोजोम में ही अगर कोई चेंज आ जाए तो उसको हम लोग क्रोमोजोनल एबेरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लोनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लोनिंग होता है ना, सिप डॉली का सबसे पहला हुआ था सिंगल सेल से। तो कहने का मतलब है कि जैसे गाय है एग्जैक्ट उसके जैसा गाय बना देना, कोई आदमी है तो उसके जैसा एकदम एग्जैक्ट कॉपी कर देना, सेम जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। उसी को हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। टोटीपोटेंसी क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू द कंप्लीट प्लांट। टोटीपोटेंसी जो होता है वो मतलब इससे क्या होता है कि यूनिसेलुलर अगर कोई है तो एक सेल उसका पकड़ेंगे और उसी से उसको ग्रो कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मल्टी सेल है जैसे प्लांट है तो उसमें आप देखेंगे टोटी सेल जो होता है उससे जो है हम लोग पूरे प्लांट को कर देते हैं। जैसे हम लोगों में स्टेम सेल्स होता है, उससे आप देखेंगे कोई भी ऑर्गन कंप्लीट निकल जाता है, ठीक है, बना दिया जाता है। प्लूरीपोटेंसी क्या होता है? पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक है। एनिमल बॉडी में अगर आप वही चीज़ है तो उसको प्लूरीपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है जीएमओ, ठीक है। आजकल हाइब्रिड, अगर मैं बहुत सारा वर्ड सुना होगा कि हाइब्रिड सब्जी है, हाइब्रिड ये है, हाइब्रिड वो है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। उसको जीन हाइब्रिड का मतलब ये होता है दो चीज़ों को करके उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय कटिंग ज्वाइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उसमें ही आप मॉडिफिकेशन अगर कर देते हैं तो उसको बोला जाता है कि वो जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उसके अंदर जो गुण होगा डिजायर वैरायटी का वो जो है वो अलग होगा, ठीक है। और उसको आप मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा हो गया तो इसीलिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं और वो जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत वो किया जाता है, ठीक है। अब ऑटोसोम्स क्या होता है? क्रोमोजोम फाउंड इन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर अदर देन सेक्स, ठीक है। तो अब जैसे 23 प्लस अब आदमी का 22 प्लस 1 होता है ना, टोटल 23 पेयर होता है। तो ये जो है ये तो सेक्स क्रोमोजोम है, लेकिन ये जो 22 है इसको ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेक्स है, बाकी जो है वो सेक्स नहीं है, तो अदर देन सेक्स जो क्रोमोजोम होता है उसको ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेक्स क्रोमोजोम आ गया तो 22 प्लस 1 यानी एक जो है महिलाओं में एक्स रहता है, पुरुषों में एक्स वाई रहता है, तो इसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ क्रोमोजोम विच डिटरमाइन द सेक्स इज कॉल्ड सेक्स, वही इसी बात का। ह्यूमन है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन 22 जो है वो ऑटोसोम है और एक जो है क्रोमोजोम है। फिर अब आप बात कर लेते हैं जीनोम की, ठीक है। तो ऑल जीन प्रेजेंट इन हैप्लोइड सेल इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। तो आपने देखा था ना ये जो सेल जो उसका बाद मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो आता है सेल बनता है, तो उसमें जो है सारा सेल जो जीन है वो उसी में मिलता है, उसी को जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आपका जेनेटिक से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि 22 प्लस 1 होता है, तो जो 1 होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे पुरुषों में एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो वही लिख रहा है इन ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोजोम में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो जब गेमेट फॉर्मेशन होता है मतलब स्पर्म और यहाँ से एग आ रहा है दोनों को मिल जाता है तो उसको गेमेट बोलते हैं, ठीक है। जो फॉर्म हो गया उसमें आधा मेल रहता है स्पर्म का, तो मान लीजिए अगर एक्स उसने लिया, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हाफ जो है उसने वाई क्रोमोजोम लिया, ठीक है। सॉरी मतलब गेमेट में क्या होता है कि एक एक्स होता है एक वाई होता है, दो हाफ होता है। और फीमेल में जो है दोनों तरफ में एक ही होता है, एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों कैरी करते हैं और दोनों जब फर्टिलाइजेशन होता है वो बनते हैं जाइगोट में, जाइगोट डेवलप होता है। तो अगर मान लीजिए वाई है और इसके साथ एक्स के साथ मिल गया तो बेटा हो जाएगा, और अगर दोनों का एक्स एक्स है तो बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे चार्ट में समझाया है कि यहाँ पे देखिए फीमेल में आपका एक्स एक्स है और मेल में वाई वाई है। तो ये 50% है, इसमें ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ठीक है, ठीक है। ये 50% हो गया, 50% हो गया, 50% 50%, ठीक है। अब मान लीजिए ये चीज़ आई यहाँ से और ये चीज़ यहाँ से आई तो एक्स एक्स हुआ, फीमेल बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक चीज़ आया ये यहाँ से और ये चीज़ यहाँ से आया तो एक्स एक्स हुआ, यहाँ पे भी फीमेल बनेगा। और यहाँ से वाई आया और यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया और यहाँ से एक्स आया तो एक्स वाई बनेगा। तो देखेंगे 50-50% चांस है हर केस में लड़का और लड़की होने का। तो इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब जो है ये रेगुलेट किया जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, ठीक है। इन सम रेप्टाइल टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स, ठीक है। अब किसी किसी में रेप्टाइल्स वगैरह में आप देखेंगे कि जो है टेम्परेचर जो है उसके सेक्स को डिसाइड करता है, ठीक है, फर्टिलाइज में। और ह्यूमन में आप देखेंगे ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोजोम, 23 पेयर होता है, 46 होता है। और एडिशनल और रिमूवल नंबर ऑफ जो सेक्स क्रोमोजोम हो जाता है या ऑटोसोम, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर में चला जाता है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर, मान लीजिए 23 है, सॉरी 23 है, 22 प्लस 1 है, ठीक है। तो मान लीजिए 23 बार टोटल, तो मान लीजिए 47 हो जाए, टोटल 46 हुआ ना। तो मान लीजिए किसी किसी का 47 हो जाए, या किसी का मान लीजिए 45 ही रह जाए। तो ये अगर चीज़ हो जाएगी तो वहाँ पे आपको जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन सा डिसऑर्डर है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है कैनिफ्टर सिंड्रोम, ठीक है, कैनिफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें आप देखेंगे मेल हैविंग एक्स्ट्रा एक्स या वाई, ठीक है, यानी 46 की जगह 47 हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, ठीक है, मेल के अंदर, ठीक है। और जो कंडीशन है वो एक्स एक्स वाई होगा या एक्स वाई वाई होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और ये जो है सिंड्रोम से फिल करेगा, ठीक है। विद दिस सिंड्रोम्स में हैव मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट फेमिनिन डेवलपमेंट इज नॉट कम्प्लीटली सप्रेस्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगर हो जाएगा तो क्या होगा कि वो आदमी मर्द तो बनेगा, लेकिन जो उसका फीमेल कैरेक्टर है ना वो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वही मतलब उसको क्या है, तो इंडिविजुअल बिकम स्टराइल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और फीमेल में अगर ऐसा हो जाए, एक्स्ट्रा एक्स आ जाए, या तो इसमें तो वाई होगा नहीं, तो एक्स्ट्रा एक्स ही आएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल डेवलपमेंट होता है लेकिन लिमिटेड फर्टिलिटी रहती है, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस वगैरह आ जाता है, ठीक है, ये सब हो जाता है। तो उसमें जो है 46 की जगह 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि एक्स की जगह अब अगर एक्स 0 हो जाए, मतलब वो एक अकेला रह जाए, मतलब कम हो जाए, सिंगल सेक्स क्रोमोजोम में मान लीजिए, ठीक है, तो देयर ओवरी आर रूडिमेंट्री हो जाता है और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्टुअल कैरेक्टर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए लड़कियों जैसा दिखेगा तो, लेकिन हो सकता है कि उसका ब्रेस्ट वगैरह डेवलप ना हो, इस तरह से जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है वो सब डेवलप नहीं होता है, तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें ये महिलाओं की वजह से होता है, ठीक है। महिलाओं में अगर एक कम हो जाए तो यानी 46 की जगह क्या होगा, 45 ही रह जाएगा, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। इसमें जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो है 21वें नंबर ऑटोसोम पे, ऑटोसोम में, वो तो दोनों सेक्सुअल वाला था। ये जो था टर्नर सिंड्रोम और कैनिफेल्टर सिंड्रोम जो था, ये जो है था ये सेक्सुअल था, ठीक है। अब जो है जो ऑटोसोम होता है 22 नंबर, 22 पेयर होता है, उसमें अगर 21वें नंबर पे अगर डेवलप हो जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम वहाँ पे आ जाए, जैसे एक्स एक्स है मान लीजिए, तो वहाँ पे अगर कुछ आ जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, ये डाउन सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है मैंगोलिज्म हो जाता है, ठीक है, मेंटली रिटार्ड रहता है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है, आंखें जो है धसी हुई रहती है, टूटी इरेगुलर शेप की वजह से फिजिकल प्रेजेंट जो है एकदम खराब रहता है, इस तरह से। अब ये होता है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम डेवलप बाई एडिशनल ऑटोसोम जो है 13वें नंबर पे। यहाँ पे तो क्या था, 21वें नंबर पे डाउन सिंड्रोम हो रहा है, ये नंबर आपको याद रहना चाहिए। और पटाऊ सिंड्रोम 13वें नंबर पे अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो देयर इज ए कट मार्क इन लिप्स, या पर्सन जो है मेंटली रिटार्ड रहेगा, डिस्केस ड्यू टू द चेंज इन जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब हम लोग इसके बाद एक और देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो अब ये जो है इतनी सारी चीजें हमने सिंड्रोम वगैरह, ये जो है ये क्रोमोजोम से रिलेटेड ये सब बीमारियां थी, तो ये सब हमने देख ली। अब इसमें कुछ अलग से हमने देखा, जैसे इसमें क्या होता है कि ये डिसऑर्डर जो होता है इसमें एरिथ्रोक्राइट्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और नॉर्मल जो है और मोर रैपिडली, ठीक है, देन नॉर्मल लीडिंग टू द एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे नॉर्मल एनीमिया में क्या, आपके अगर लोहे के अंदर कमी है तो आपके अंदर एनीमिया आ जाएगा, लेकिन इसमें सिकल सेल में क्या होता है कि बहुत तेजी से जो है वो नॉर्मल एनीमिया से ज़्यादा तेजी से इसमें हो जाता है, और ये जो है 11वें नंबर के में प्रॉब्लम की वजह से होता है, डिटीज अगर 11वें, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, फेनिकेल्टोनूरिया, ठीक है, फेनिकेटोनूरिया, ठीक है। इसमें इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, विच रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन का 12वें ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स की वजह से, ठीक है। और हेमोफिलिया हो गया, तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफिलिया में, ठीक है।
और लिंक विद द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी ये सेक्स दिस लीड टू द फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यही मैं बोल रहा था, होमोफिलिया, ठीक है। फिर एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, और ये जो है डिसऑर्डर लीड टू द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विश रेड और ग्रीन में दिक्कत होती है, और ये जो है जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या दी हुई है, हमने इसके पहले भी देखा था। तो देखेंगे पिजन में 80 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है, रैबिट में 44 होता है, ठीक है। और हम लोगों का 46 होता है, फ्रॉग में 26 होता है, हाउस फ्लाई में 12 होता है, डॉग में 78 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पिजन में होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे कम देखो यहाँ पे ये जो है एस्कैरिस है, इसमें 2 ही होता है। पीस में आप देखेंगे 14 होता है, कैट में 38 होता है, ह्यूमन में 46 होता है, हॉर्स में 64 होता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। अब इवोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इवोल्यूशन के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।